हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, यानी कि आप किसी भी राज्य से हो, लड़की हो या लड़का कोई भी हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है प्यारे साथियों। जी हाँ, केंद्रीय सचिवालय। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बहुत ही बेहतरीन और शानदार लेवल की हुआ करती हैं और बहुत ही लकी होते हैं वो लोग जो इसका हिस्सा बनते हैं प्यारे साथियों। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं साथियों। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से सेशन की। तो साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे केंद्रीय सचिवालय 15,610 रिक्रूटमेंट 2025। केंद्रीय सचिवालय में 10वीं पास के लिए शानदार मौका। क्या साथियों, 10वीं पास के लिए शानदार मौका। जी हाँ, 10वीं पास के लिए साथियों। ठीक है, आइए बहुत ही प्यार के साथ में देख लेते हैं इस चीज को। तो आगे है ऑफिस अटेंडेंट। पोस्ट क्या है आपकी? ऑफिस अटेंडेंट है, सचिव क्लर्क है और डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि पदों पर भर्ती है। भर्ती कई सारे पदों पर है, लेकिन बाद में ये मत कहना गुरुजी कब कोई बात समझ में नहीं। पूरी वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण एक चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान से सुन लेना साथियों। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए साथियों कि क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो क्या है। 10th पास आप होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन हो आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड अकॉर्डिंग टू पोस्ट अवेलेबिलिटी। यानी कि आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तो हो ही हो, लेकिन कई बार ऐसी भी पोस्ट कई बार विभाग निकाल देता है जिसमें स्पेशल कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होती है, तो उस चीज को भी हमें देखना होगा साथियों। ठीक है, यहाँ एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट प्यारे साथियों आपकी जो रहेगी 18 से 42 साल रहेगी। और एक चीज मैं बता दूं आप सभी को यहीं पर, ये ऑल इंडिया भर्ती है साथियों। क्या? ऑल इंडिया भर्ती रहती है और ऑल इंडिया में मतलब लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों, इसमें लड़का हो या लड़की। 18 साल से 42 साल का मतलब सीधा सीधा है कि भैया इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यानी जो SC और ST के हमारे भाई और बहन हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि उनको कम से भी कम ये मानो कि 47 साल तक वो अपना इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और जो OBC से साथी हैं हमारे भाई या बहन है हमारे OBC के, उनके लिए भी सबसे बड़ा फायदा इसमें ये रहता है साथियों कि उनको 3 वर्ष की छूट हमेशा से मिलती आई है हर विभाग में। ठीक है, तो इसमें उम्र सीमा काफी है और आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करें वो भी काफी कम ही है। लेकिन केंद्रीय सचिवालय जो है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वेतनमान काफी अच्छा रहता है साथियों इसमें। ठीक है, वेतनमान इसमें काफी अच्छा रहता है और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये जॉब रहती है साथियों अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं बेटा क्या इसमें दिया हुआ है। आगे है साथियों, देखें ध्यान से, केंद्रीय सचिवालय भर्ती शैक्षणिक योग्यता। जैसा कि आपको पता है भर्ती में आपका शैक्षणिक योग्यता ऑफिस अटेंडेंट के लिए तो क्या है 10वीं पास, और वहीं पर सचिव क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास है। क्या साथियों, 12वीं पास है और उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। मतलब सीधी सी बात है, आज की डेट में ऐसी भी कोई भी वैकेंसी हो जो कंप्यूटर से संबंधित हो, जैसे क्लर्क की हो, MTS की हो या फिर आपकी डाटा ऑपरेटर एंट्री हो, जिसमें कंप्यूटर शब्द जुड़ जाए तो दिमाग में ये बात बैठा लेना, आप तभी फॉर्म भरना जब आपको अच्छी नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में, या आपको कंप्यूटर चलाना आता हो या आपके पास में सर्टिफिकेट हो। क्योंकि प्यारे साथियों आजकल सरकार ने नियम अपने बहुत तेजी से बदले हैं, नया अपडेट किया है हर भर्ती में कि अब जो भी लड़का या लड़की सिलेक्शन ले वो पहले से ही अपने काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे ट्रेडमैन में देखो, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कुक में आपको कुकिंग आनी चाहिए। वॉशरमैन को पता होना चाहिए किस कपड़े को किससे धुला जाता है, उस पर प्रेस करने के बाद उसकी तह कैसे बनाई जाती है, यानी कि पूरा वो अच्छे से निपुण होना चाहिए। और आपको भी पता है कि आज की डेट में बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जिनको अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से नॉलेज भी है साथियों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए ही चाहिए, ये बात भी आपको पता रहनी चाहिए साथियों। ठीक है, आगे देखें, केंद्रीय सचिवालय भर्ती में कुल पदों की बात करें तो इसमें 15,610 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब देखो, मैं जो आपसे कह रहा था ना कि मैं एक आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करूंगा, तो वो यही है
इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भरत भाई वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ताकि आप ये ना कहें कल को कि यार गुरुजी आपने बताया नहीं। ठीक है, इसमें सैलरी की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सचिवालय में, इसमें केंद्रीय सचिवालय में साथियों आपकी दो तरीके की पोस्ट होती हैं। एक तो होती है परमानेंट, ठीक है, और साथियों एक होती है आपकी टेम्परेरी। टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब ये हो गया आपका स्थायी पद। कुछ पद तो होते हैं इसमें स्थायी और कुछ होते हैं अस्थायी। मतलब ये पद होते हैं आपके संविदा पे। किस पे? संविदा पे। यहां देखो ध्यान से, संविदा पे, मतलब आपको मैं दिखाना चाहूंगा साथियों संविदा पर पद जो है आपके, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको संविदा पे होते हैं। तो इसके जैसे ही प्यारे साथियों मतलब जानकारी पूरी निकल के सामने आएगी तो मैं आपके साथ में जरूर आपको सूचित करूंगा। इसमें तो मतलब जो पद हैं वो अलग अलग तरीके से हैं, जिसमें कि कुछ पद आपके कैसे हैं साथियों, टेम्परेरी हैं, और कुछ पद कैसे हैं साथियों आपके मतलब स्थायी हैं। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने होंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा और रिटन एग्जाम होगा साथियों आपका। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब हर एक किसी के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। ट्रेड टेस्ट उन्हीं के लिए होता है जो जैसे कंप्यूटर से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और जैसे मानो क्लर्क है तो उसका टाइपिंग का टेस्ट जो होगा वो भी तो ट्रेड टेस्ट में ही आता है ना भाई। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ और करवाया जाए, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से संबंधित आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रख लो कि अगर आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ऑफिस अटेंडेंट है तो ऑफिस अटेंडेंट के जैसे इसके पदों के विषय में मैं आपको थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी समस्या जो है आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए देखो, एक तो है आपका ऑफिस अटेंडेंट के पद, और एक है आपका सचिव, वहीं पर सचिव क्लर्क के पद हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। तो ये जो हम पद देख रहे हैं, इन पदों में से आप खुद ये समझ लो, जैसे ऑफिस अटेंडेंट हो गया, इसके लिए क्या योग्यता है, और सचिव क्लर्क हो गया, और डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। तो इनके आपको क्या देने पड़ेंगे, इसमें ट्रेड टेस्ट देने पड़ेंगे। मतलब सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं, ट्रेड टेस्ट का मतलब है आप अपने काम में कितने अनुभवी हैं। जैसे यहाँ पे है ऑफिस अटेंडेंट है, ऑफिस अटेंडेंट का जो भी लड़का या लड़की इसके लिए पोस्ट के लिए जाना चाहता है, तो आप खुद समझदार हैं कैसे लड़के की जरूरत होगी या लड़की की। वो ऐसे बच्चे या ऐसे युवा साथी होंगे जो इस काम को पहले से कर रहे हो या फिर उनको नॉलेज हो। सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा जाता, वो खुद ही आपको चेक कर लेते हैं कि वास्तव में आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मैं यही बस आप सभी से कहना चाहता हूं साथियों कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों जैसे ही इसके फॉर्म की शुरुआत होगी, जैसे ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, मैं आपके साथ में पूरी जानकारी लेकर के साथ हाजिर रहूंगा। जैसा कि आपको पता है, फूड ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर की मैं भर्तियों के लिए आपसे बोल रहा था, वो भर्ती साथियों आपकी उसके फॉर्म भर गए हैं, अब उसका एग्जाम है। और साथियों सीआईएसएफ की मैंने आपसे कही थी, सीआईएसएफ में देख लो आपके फॉर्म भर के अब उसका फिजिकल वगैरह चलने वाला है। बीएसएफ में कहा मैंने साथियों, बीएसएफ में भी इस समय फॉर्म भरे जा रहे हैं, जाकर के भर लो। और फिर बता रहा हूं, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में बड़ी भर्ती आ रही है। अगर आप युवा साथी हैं और आप चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विस लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए बेहतरीन और शानदार सेशंस लाता रहता हूं। जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार।